हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम जैसे कि CHO, नॉरसेट, SGPGI लखनऊ, RML लखनऊ, KGMU, RRB, पैरामेडिकल, ESIC एंड DSSS-B। तो आपको इन एग्ज़ाम में इस क्लास में से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास में, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या पूछा है कि आपको ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, बी है इंटरस्पोनियस डायमीटर, सी है ऑब्लिक डायमीटर, डी है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। यदि स्मॉलेस्ट डायमीटर पूछा जाता है ट्रू पेल्विस का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरस्पाइनोस डायमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फिफ्थ वाइटल साइन अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, आपको फिफ्थ वाइटल साइन बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा है, पांचवा वाइटल साइन कौन सा है? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, SpO2 या फिर पेन। कौन सा फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन। ये फिफ्थ वाइटल साइन होता है। बाकी 4 होते हैं, वो BP होती है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है, SpO2 होता है, पेन इज ए फिफ्थ वाइटल साइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके नॉरसेट एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। ध्यान से इस इमेज को देख के बताना कि क्या नाम है इसका, इस मशीन का क्या नाम है। ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। क्या इस मशीन का नाम मोनोपोलर कॉटरी पेंसिल है, बाईपोलर कॉटरी पेंसिल है, या इलेक्ट्रिक पेंसिल है, या नॉन ऑफ द अबव? तो जो आपकी स्क्रीन पे जो मशीन या इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बाईपोलर कॉटरी पेंसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो इमेज है इसको बाईपोलर कॉटरी पेंसिल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 पेंसिल है, ये दिख रही होगी आपको यहाँ पे। इसको बाईपोलर कॉटरी पेंसिल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्फेक्टेड कॉटन विथ ब्लड एंड अदर बॉडीली वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है कि इन्फेक्टेड कॉटन है जो कि ब्लड से लगा हुआ है, तो उसको कौन से बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड किया जाना चाहिए? कौन सा कलर कोड है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट कॉटन को डिस्कार्ड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेड बैग में, ब्लू बैग में, येलो बैग में, या ब्लैक बैग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येलो बैग में। हमेशा ध्यान रखना इन्फेक्टेड कॉटन विथ ब्लड है उनको येलो बैग में डाला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या पूछा है, आपको यूनिवर्सल ब्लड डोनर
बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ओ नेगेटिव, बी है ए बी प्लस, सी है ओ प्लस, डी है बी प्लस। यदि हमेशा याद रखना यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है तो उसका ऑप्शन नंबर बी ए बी प्लस। ठीक है, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या पूछा है कि कोविड-19 है वो कौन से टर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसी कौन सी वैश्विक बीमारी है जो कोविड-19 है जो अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए एंडेमिक, बी है स्पोरेडिक, सी है एपिडेमिक, डी है पेंडेमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेंडेमिक। पेंडेमिक के अंतर्गत कोविड-19 आता है जो कि एक वैश्विक बीमारी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक देश से दूसरे देश में फैली हुई है, जो कि आपको 2021 में देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है मेन पर्पस ऑफ एंकल टाइप बैंडेज इज। ऑप्शन ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या पूछा है कि मेन पर्पस क्या है टाइप ऑफ बैंडेज, एंकल की जो बैंडेज होती है उसका क्या पर्पस है एंकल पे लगाने का। तो ऑप्शन नंबर ए है टू इमोबिलाइज द जॉइंट वाइल प्रोवाइडिंग हीट एंड कंप्रेशन टू द बोन्स, या फिर टू प्रमोट हीलिंग के लिए, या सी है टू प्रिवेंट एंकल डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर के लिए, या डी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एंकल की बैंडेज है वो इमोबिलाइज द जॉइंट वेल प्रोवाइडिंग हीलिंग कंप्रेशन टू द बोन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आफ्टर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट शोज टिटेनी इंडिकेट्स। मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में पेशेंट को टिटेनी देखने को मिली है तो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, वो कौन से टर्म को इंडिकेट करती है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैल्सीमिया, बी है हाइपरकैल्सीमिया, सी है हाइपोकैलेमिया, डी है हाइपरकैलेमिया। तो किसको इंडिकेट करती है आफ्टर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में टिटेनी देखने को मिला तो वो किसको इंडिकेट करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैल्सीमिया। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा है कि सारे एडवर्स इफेक्ट है क्लोरामफेनिकोल के एक को छोड़ के। इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बोन मैरो सप्रेशन, बी है ग्रे बेबी सिंड्रोम, सी है अप्लास्टिक एनीमिया, या डी है सूडो पार्किंसोनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूडो पार्किंसोनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता है, क्लोरामफेनिकल के एडवर्स इफेक्ट में नहीं आता है। बाकी बोन मैरो सप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, अप्लास्टिक एनीमिया है जो कि एडवर्स इफेक्ट है क्लोरामफेनिकोल के एक्सेप्ट पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूडो पार्किंसोनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा है बीएमआई ग्रेडिंग अंडरवेट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला है कि आपको बीएमआई बतानी है अंडरवेट की। तो अंडरवेट का बीएमआई कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 18.5, बी है 18.5 टू 24.9, सी है 25 टू 29.9, या डी है 30 टू हायर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 18.5 अंडरवेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है 18.5 टू 24.9 जो कि नॉर्मल होता है BMI। इसके बाद 25 टू 29.9 है जो कि ओबेस में आता है। उसके बाद 30 है जो कि हायर ओबेस में आता है। ठीक है, हैवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है कि ऐसा कौन सा साइन है जो कि फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए है सनकिन आइज, बी है फेंटिंग, सी है रैपिड ब्रीथिंग, या डी है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुलर वेल डिस्टेंशन, जो कि फ्लूइड ओवरलोड में देखने को मिलेगी। बाकी सनकिन आइज है, फेंटिंग है, रैपिड ब्रीथिंग है, वो डिहाइड्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नियोनेट इन्फेंट केम विथ चोकिंग, विच इज द बेस्ट मेथड ट्रीट सच पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा कि नियोनेट इन्फेंट है जो कि चोकिंग के साथ आया है, तो उसका बेस्ट मेथड क्या ट्रीट करेगा एक पेशेंट का। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी उसमें, जब चोकिंग का एक इन्फेंट या नियोनेट आया है तो उसका क्या ट्रीट करेगी। ऑप्शन नंबर है 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, बी है 4 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, या सी है 3 बैक स्लैप एंड 3 चेस्ट थ्रस्ट, या फिर डी है हिमेल्च मैनुअर। तो जब एक न्यूनेट इन्फेंट है जो कि चोकिंग के साथ आया है तो उसका बेस्ट मेथड ट्रीट के लिए ऑप्शन नंबर ए 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट इसका मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको आइडेंटिफाई करनी है ब्लड साइज। ठीक है, तो कौन से नंबर की ब्लड साइज है, ये रही आपकी स्क्रीन पे। छोटा कर देता हूँ मैं स्क्रीन को तो देखने को मिल सकती है आपको। ये आपकी स्क्रीन की ब्लड साइज बतानी है, कौन से नंबर की ब्लड साइज है। ठीक है, आपने देख ली है स्क्रीन पे ये अपनी। तो अब आपको ऑप्शन में से बताना है कि इसका कौन सा नंबर की ब्लेड है। क्या ये 11 नंबर की ब्लेड है, 50 नंबर की है, 21 नंबर की है, या फिर 22 नंबर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नंबर की ये ब्लेड साइज है जो कि आपको स्क्रीन के देखने को मिल रही है। ये आपकी स्क्रीन पे ब्लेड साइज है जो कि 11 नंबर की ब्लेड साइज। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ऑनरशेट के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, इन प्लेजेंटल अटैचमेंट एंचोर्स प्लेजेंटा अटैच्ड विथ मायोमेट्रियम पार्शियल और कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 ने कहा है कि प्लेजेंटल अटैचमेंट है वो इंक्लूड्स प्लेजेंटा अटैच्ड विथ मायोमेट्रियम पार्शियल और कंप्लीट। इनमें से बताना है आपको कि प्लेजेंटा अटैचमेंट है जो कि मायोमेट्रियम की पार्शियल और कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इनक्रेटा, बी है एक्रेटा, सी है पेरक्रेटा, डी है बेटल्ड और प्लेजेंटा। मीन्स प्लेजेंटा का अटैचमेंट बताना आपको इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो कहाँ अटैच्ड है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनक्रेटा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कॉज करती है। ऑप्शन नंबर ए है आइसोनियाजाइड, बी है पेराजिनामाइड, सी है रिफाम्सिन, डी है डेप्सोन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाजाइड या आइसोनियाजिड, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है
जो कि कोज करती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाज़िड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस आपको लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रीक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग यूज़ हुई है, ठीक है, सीरम ड्रग लेवल मॉनिटर करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एमल्ट्रीपिटलाइन, बी ए हेलोपेरिडोल, सी ए लिथियम या डी ए लोराजिपाम। तो जब भी याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग यूज़ होती है तो आपको ऑप्शन नंबर सी लिथियम लेवल मॉनिटरिंग करना है, जो कि ड्रग की डोज को लॉन्ग टर्म यूज़ हुई है उसको लिथियम में बता देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन इसके नीचे है तो मैं दिखा दूंगा, पढ़िए। 17 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या कहा है कि सारे कॉन्ट्रासेप्शन है एक के अलावा। क्वेश्चन नंबर 17 ने कहा है कि सारे कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि इन कंडीशन में यूज होते हैं, बाकी एक के अलावा, मीन्स एक कंडीशन में यूज नहीं होते हैं। तो क्या क्या है वो? ऑप्शन नंबर ए है मदर विथ एंटी हाइपरटेंसिव है, क्या मदर एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है, ड्रग है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर में यूज़ कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या यूज़ कर सकते हैं, या न्यूली मैरिड में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक्सेप्ट का क्वेश्चन बताना है। मदर विथ एंटी हाइपरटेंसिव है, उसमें आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर में आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूली मैरिड है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसमें कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इज ट्रीट विथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? एक चाइल्ड है जो कि डायग्नोस हुआ है मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, तो उसके ट्रीटमेंट में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है? ऑप्शन नंबर है 5% डेक्सट्रोज, बी है 10% डेक्सट्रोज, सी है 25% डेक्सट्रोज या डी है नॉर्मल सेलाइन। तो हमेशा याद रखना चाइल्ड हो या एडल्ट हो, उसके डायग्नोस के लिए यदि मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो उसको नॉर्मल सेलाइन दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट टोटल बर्न हुआ है उसको 64%, बट जेनाइटल एरिया कवर टोटल TBS है। TBS है मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज। तो ये बताना है आपको, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, 64% तो वो टोटल बर्न हो चुका है, लेकिन जेनाइटल एरिया कवर्ड है जो कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया का होता है। तो कितना परसेंट होता है जेनाइटल एरिया? क्या 9% होता है, या 18% होता है, या 1% होता है, या 4% होता है? तो हमेशा याद रखना जेनाइटल एरिया का बर्न फॉर्मूला के अंदर ऑप्शन नंबर सी 1% होता है। जेनाइटल एरिया को 1% के इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेस्ट मेथड टू असेस माल न्यूट्रिशन इन एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड जो कि माल न्यूट्रिशन को असेस किया जाता है एक एडल्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है, क्या हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे,
क्या स्किन फोल्ड देखेंगे, क्या MUAC देखेंगे, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, या फिर चेस्ट सर्कम्फ्रेंस देखेंगे। तो हमेशा याद रखना, एडल्ट के अंदर माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए स्किन फोल्ड देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड बच्चों में पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा MUAC, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, जिसमें माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट किया जाता है, असेस किया जाता है। तो MUAC, ठीक है, बच्चों में और एडल्ट में स्किन फोल्ड को देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, which is not the true feature of preeclampsia। ऑप्शन ध्यान में पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर जो प्रीएक्लाम्पसिया का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पोलीयूरिया, बी प्रोटीन यूरिया, सी एडिमा, या डी इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यदि प्रीएक्लाम्पसिया का फीचर पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत आते हैं प्रोटीन यूरिया, एडिमा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन ऑप्शन नंबर ए पोलीयूरिया प्रीएक्लाम्पसिया के अंतर्गत नहीं आता है, उसके फीचर में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोलीयूरिया, जो कि प्रीएक्लाम्पसिया में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीनल फेलियर सिम्टम नॉट कॉमन इन रीनल फेलियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि रीनल फेलियर के सिम्टम है लेकिन नॉट अ कॉमन इन रीनल फेलियर। ठीक है, वो कि आपको बताना है कि रीनल फेलियर के सिम्टम बताने हैं जो कि रीनल फेलियर में एक नहीं है, इनमें से जो कि रीनल फेलियर में नहीं देखने को मिलता है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन नोट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए कि नोट का क्वेश्चन में एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपरकैलेमिया, क्या रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया देखा जाता है? यस। यूरिन आउटपुट को देखा जाता है रीनल फेलियर में? यस। हाइपोनेट्रीमिया देखी जाती है रीनल फेलियर में? यस। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है जो कि हाइपोकैलेमिया है, जो कि रीनल फेलियर के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि हाइपोकैलेमिया के फीचर नहीं देखा जाता है रीनल फेलियर के पेशेंट में। बाकी सारे तीनों ऑप्शन है जो कि रीनल फेलियर के सिम्टम देखे जाते हैं ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, करेक्ट मेथड ऑफ पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्ट मेथड कौन सा है के अलावा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए IV बोलस, डी ए डाइल्यूट CNS, सी ए स्लो इंस्ट्रक्शन, या डी ए विथ ऑरेंज जूस। हमेशा ध्यान रखना, पोटेशियम जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, स्लो दिया जाता है, ऑरेंज जूस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी IV बोलस नहीं दिया जाता है। यदि IV बोलस दिया या तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी या उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए नर्स caring for patient is asked to drain and measure the Jackson Pratt drain. How often should the Jackson Pratt drain be emptied? क्वेश्चन नंबर 24 ने कहा है, एक नर्स है जो कि केयर कर रही है पेशेंट की, ठीक है, तो वो पूछ रही है कि ड्रेन एंड मेजर द जैक्सन प्रेट ड्रेन है, उसको किस तरीके से इम्प्टेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A B C D है, उनको ध्यान से पढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि एक नर्स है जो केयरिंग कर रही है पेशेंट की जिनकी ड्रेन लगी हुई है, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट है जैक्सन प्रेट ड्रेन, तो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा एवरी 4 to 6 आवर द फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है, एंड अनटिल द अमाउंट डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी 4 to 6 आवर में फर्स्ट फ्यू डेज में देखा जाता है उसको, ठीक है, मेजर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट यूज इन नियोनेटल रिससिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको राइट आंसर देना इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। इसका नाम बताना आपको इमेज का। ये रहा इसके ऑप्शन, सॉरी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, बी ए लेरिंजियल मास्क एयरवे है, या सी ए एयरवे है, या डी ए स्पायरोमीटर ट्यूब है। तो इस इमेज का नाम है ऑप्शन नंबर बी, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ध्यान से देख लीजिएगा इस इमेज को, ये लेरिंजियल मास्क एयरवे है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, आफ्टर द क्लोजर फोरामेन ओवल इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या पूछा है कि आफ्टर क्लोजर फोरामेन ओवल मीन्स फोरामेन ओवल के क्लोजर होने के बाद उसको क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिगामेंटम आर्टियोसम बोला जाता है, या बी ए लिगामेंटम वेनोसम बोला जाता है, या सी ए फोसा ओवलिस, या डी ए ब्रेगमा। तो हमें से याद रखना, फोरामेन ओवल क्लोजर होने के बाद इसको फोसा ओवलिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट पीडीए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि पीडीए के ट्रीट में यूज की जाती है। पीडीए मीन्स पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओक्सासेप्रोल, डी ए मॉर्फिन, सी ए डोपामीन, डी ए एंडोमेथासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमेथासिन है, जो कि एक पीडीए के पेशेंट या पीडीए में ट्रीट के लिए ड्रग यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताना है, कैनुला साइज यूज्ड इन न्यू बॉर्न बेबीज। मीन्स क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी में कौन सा कैनुला साइज यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 24 साइज, 22, 20 या 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 साइज का कैनुला है जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी में यूज किया जाता है, ठीक है। 24 मीन्स पिंक कलर का, ओके। आई थिंक 24 पिंक कलर का ही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, neonatal reflex elicited by touching the cheeks of the baby is। क्वेश्चन नंबर 29 ने क्या कहा है कि एक नियोनेट है, उसमें कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा जब आप उसके चिक्स को टच करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, या रूटिंग रिफ्लेक्स, या स्टेटल रिफ्लेक्स, या सकिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। जब एक बेबी को, नियोनेट को आप चिक्स पे टच करोगे तो उस तरफ ही अपना हेड मोड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए। इन क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन डज द एंटीरियर फंटानेल क्लोज इन द चाइल्ड। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि एंटीरियर फंटानेल क्लोज है वो कौन सी एज में हो जाता है।
कितने मंथ में हो जाता है या कितने वीक में होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 वीक, बी है 6 से 8 मंथ, सी है 12 से 18 मंथ, या डी है 12 टू 18 वीक्स। तो एंटीरियर फ्रंटल का हमेशा याद रखना क्लोज है वो ऑप्शन नंबर सी 12 से 18 मंथ में क्लोज होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर है 6 से 8 वीक है, जो कि पोस्टीरियर फ्रंटल क्लोज होने का टाइम है 6 से 8 वीक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी 12 टू 18 मंथ इसका राइट आंसर जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।